सहज मुक्त पर बुद्ध है अमृत शुद्ध स्वरूप, पर अपरा में एक है अद्भुत पुरुष यूनुप। पर ब्रह्म स्वभाव से ही मुक्त है, जीव प्रयत्न करके कर्म बंधन से रहित होकर मुक्त होता है, परंतु परमानंद परब्रह्म स्वरूप से ही मुक्त है, इसलिए उसे सहज मुक्त कहते हैं। और सृष्टि प्रलय विकास पतन या प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन में एक रूप से समान स्थिर रहता है और सर्वांतर्यामी होकर आकाश की भांति सब में व्यापक एवं सर्वाधार हो असंग एवं निर्लेप होकर अपने शुद्ध स्वरूप में सदैव विराजमान रहता है। उसका ज्ञान क्रिया तथा स्वभाव सदैव नित्य एक रूप से रहते हैं। उसके ज्ञान में हास विकास नहीं होता, अतः वह परब्रह्म नित्य ज्ञानवान सदैव प्रबुद्ध है। परब्रह्म के नित्य ज्ञानवान वस्तु होने से उसके स्वरूप में भ्रांति या रूपांतर नहीं होता, ना वह कार्य रूप हो सृष्टि का उपादान होता है। चेतन की क्रिया और शक्ति उस स्वरूप में सदैव स्थित रहती है, यही चेतन कुटस्थ की परिभाषा है। नित्य वस्तु का परिवर्तन नहीं होता और तीनों काल में एक स्वरूप में अपने अस्तित्व में विराजमान रहता है। परब्रह्म जगत का निमित्त कारण है। जैसे कुंभकार मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसी प्रकार वह परम प्रभु मूल प्रकृति को लेकर इस विशाल जगत की रचना करता है। ब्रह्म जगत रूप नहीं होता, ना चेतन जड़ स्वरूप को धारण करता है, क्योंकि चेतन पदार्थ का कार्य नहीं होता और सदैव कुटस्थ सत कारण स्वरूप होता है। जड़ वस्तु का कारण होता है, नित्य चेतन का नहीं। जैसे मिट्टी से बर्तन और सोने से भूषण होता है, इस प्रकार परब्रह्म का रूपांतर नहीं होता है। वह जगत के अनेक रूपों को धारण कर इसमें क्रीड़ा नहीं करता, क्योंकि वह सत्य अविनाशी एवं नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु का कारण या कार्य नहीं होता, उसका कार्य उससे भिन्न दूसरे पदार्थ का होता है और स्वतः ज्ञान क्रिया और अपने गुण से प्रकाशमान हो जगत की रक्षा परिपोषण करता है। इसलिए परब्रह्म को सर्ववेद में सहज मुक्त और प्रबुद्ध कहा गया है। तीन पाद अमृत को शुद्ध स्वरूप कहते हैं। परब्रह्म के चतुर्थांश एक पाद में ही ये अखिल ब्रह्मांड चक्र का धारण पालन और लय हो रहा है। और परब्रह्म तीन पाद अमृत और एक पाद अक्षर महामंडल प्रकृति में ओतप्रोत परिपूर्ण व्यापक है और अद्भुत और अनुपम पुरुष प्रकृति अक्षर आत्मा एवं चराचर जगत में व्यापक होकर तीन पाद शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप समाधि धाम में भी अनिर्वाच्य निस्सद स्वरूप से एक रस परिपूर्ण व्याप्त है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।